Hello, my dear friends. Good morning to all of you. How are you, all friend? I hope you are doing well. Welcome to our channel Learn English with Amjad. इस चैनल पे आपका स्वागत है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, और इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। क्या करें मेरे दोस्त, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हम लोग लर्निंग प्रोसेस में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो उसी के दौरान हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा बच्चा है, देखिए कितना अच्छा से ये सेंटेंस को फ्रेम करता है। जैसे कि हम हिंदी पूछेंगे और ये इंग्लिश बताएगा। जिस सेंटेंस को हम हिंदी पूछेंगे वह इंग्लिश बताएगा, हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस को फ्रेम करेगा। यदि आप भी घर बैठे आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिए। क्या कीजिए मेरे दोस्त, इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि आप लोग भी हम लोग की तरफ प्रैक्टिस कर सके और इंग्लिश बोल सके। क्योंकि आपके माइंड में नॉलेज है पर आप बोले नहीं है तो आपको नहीं आ रहा है, तो बोलने से ही आएगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हम कैसे बोले, गलती बोली सही बोली, बस बोलिए, गलती बोली या सही बोली बोलते रहिए, ठीक है। तो आज हम लोग इंग्लिश टू हिंदी के सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और आप लोग भी घर बैठे इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप कहीं क्लास करते हैं तो भी कर सकते हैं। आप इसे बोले और प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तभी होगा, ठीक है मेरे दोस्त। वीडियो को देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाउ Respected sir and all my dear friends, good evening to all of you. गुड इवनिंग। How are you? वेल। I am also fine. If I talk about me, my name is Shivam Kumar. I come from Lakhram. I study in class 4. I want to be a police. I like playing cricket. This is all about me. बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। जैसे कि बच्चे ने सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया, आप लोग भी सुनकर इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए इस पे हम लोग अगली वीडियो बात करेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यूज ऑफ कैन जानते हैं। कैन मीन्स क्या था मेरे दोस्त? सकता। क्या था वो? सकता। जैसे कि कैन मतलब होता है सकता, ये प्रेजेंट की एबिलिटी को बताने के लिए लगता है, एबिलिटी को दिखाने के लिए लगता है, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, मैं अपनी एबिलिटी को दिखा रहा हूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या होगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरे बच्चे बोलेगा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, I can speak English. मैं खा सकता हूँ, I can eat. मैं जा सकता हूँ, I can go. मैं आ सकता हूँ, I can come. मैं बोल सकता हूँ, I can speak. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, I can speak English. मैं खा सकता हूँ, I can eat. मैं जा सकता हूँ, I can go. मैं आ सकता I can हूँ, come. मैं बोल सकता I हूँ, can speak. मैं इंग्लिश बोल सकता I हूँ, can speak English. ठीक है। मैं यहाँ आ सकता हूँ, I can come here. आई कैन कम हियर। क्या होगा? I can come here. ठीक है। मैं वहाँ जा सकता हूँ, I can go there. आई कैन गो देयर, ठीक है। चलिए इसका नेगेटिव बना सकते हैं आई कांट, ठीक है। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, I can't speak English. मैं नहीं खा सकता हूँ, I can't eat. मैं नहीं जा सकता हूँ, I can't go. मैं नहीं आ सकता हूँ, I can't come. मैं नहीं बोल सकता हूँ, I can't speak. आई कांट स्पीक, ठीक है। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कांट स्पीक इंग्लिश। अब इंट्रोगेटिव जानते हैं। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? Can you speak English? क्या आप खा सकते हैं? Can you eat? क्या आप जा सकते हैं? Can you go? क्या आप आ सकते हैं? हाथ Can में? you come? क्या आप यहाँ आ सकते हैं? Can you come here? क्या आप वहाँ जा सकते हैं? Can you go there? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? Can you speak English? कैन यू स्पीक इंग्लिश?
शुड मीन्स होता है चाहिए, ठीक है। मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, क्या होगा? I should speak English. आई शुड स्पीक, घबराइए मत, ठीक है। मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक। मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट। मुझे जाना चाहिए, I should go. मुझे आना चाहिए, I should come. मुझे बोलना चाहिए, I should speak. मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, I should speak English. मुझे यहाँ आना चाहिए, I should come here. आई शुड कम हियर। मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, ठीक है। चलिए इसका नेगेटिव बना सकते हैं, आई शुड नॉट, ठीक है। मुझे नहीं खाना चाहिए, I should not speak. I should not eat. आई शुड नॉट ईट। मुझे नहीं जाना चाहिए, I should not गो। go. मुझे नहीं बोलना चाहिए, I should not speak. मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, I should not speak English. आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक You, इंग्लिश। you should speak English. आपको खाना चाहिए। You should eat. चलिए अब हम लोग इनको कैसे बनाते हैं। क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए? Should you speak English? क्या आपको जाना चाहिए? Should you go? क्या आपको आना चाहिए? Should you come? क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए? Should you speak English? क्या आपको इंग्लिश लिखना चाहिए? Should you राइट, write English? ठीक है, घबरा मत, ठीक है बाबू, बोले बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए शुड हो गया, आप जानते हैं हैव टू और हैज टू, ठीक है। हैव मतलब क्या होता है? Have a nice day. ठीक है, जैसे बोलेंगे मुझे खाना है, क्या बोलेंगे? I have to eat. मुझे जाना है, I have to go. मुझे आना है, I have to come. मुझे बोलना I है, have to speak. मुझे इंग्लिश बोलना I है, have to speak English. आपको इंग्लिश बोलना है, You have to speak English. यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको यहाँ आना है, You have to come. यू हैव टू कम हियर, You have to come here. कि आपको वहाँ जाना है, यू You हैव have टू to go there. गो देयर, आपको इंग्लिश बोलना है, You have to speak English. ठीक है। चलिए हैव मतलब होता है पास, ठीक है। हैव मतलब होता है पास। मेरे पास एक कार है, क्या I होगा? have a car. मेरे पास एक बाइक है, I have a bike. मेरे पास एक पेन है, I have a pen. ठीक है, बहुत अच्छा। उसके पास एक पेन है, He has a. ही हैज अ पेन, क्या He होगा? has a pen. उसके पास एक कार है, He has a car. ठीक है, उसे इंग्लिश बोलना है, He has to speak. ही हैज टू स्पीक इंग्लिश, उससे जाना है, He has to go. गो। देखिए मेरे दोस्त, हैव मतलब होता है पास, बस हैव को लग गया तो इसमें कोई काम होगा, ठीक है। जैसे बोलेंगे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मुझे इंग्लिश बोलना है तो क्या होगा? आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। इसको यूज करेंगे आई, यू, वी और दे के साथ हैव का यूज करेंगे, ठीक है। और हैज टू का यूज करेंगे, योर हैज का, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज और हैज टू का यूज करेंगे। जब भी कोई सामान आपके पास हो उसके लिए हैज का यूज करेंगे, जो कोई भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए हैज टू का यूज करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? चलिए एबल टू पढ़े आप। Like. एबल टू मतलब होता है लायक, जो कि सक्षम होता है, ठीक है। मैं इंग्लिश बोलने के लायक हूँ, I am able to speak English. मैं खाने के लायक हूँ, I am able to eat. मैं जाने के लायक हूँ, I am able to go. मैं आने के लायक हूँ, I am able to come. मैं इंग्लिश बोलने के लायक हूँ, I am able to speak English. मैं इंग्लिश लिखने के लायक हूँ। I am able to write English. राइटिंग बहुत अच्छा। नीड पढ़े हैं, नीड Need. जरूरत, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, I need to speak English. मुझे खाने की जरूरत है, I need to eat. मुझे जाने की जरूरत है। I need to go. इसी तरह मेरे दोस्त इसको प्रैक्टिस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। कीप लर्निंग, कीप प्रोसेसिंग, कीप इट अप। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।